सूरज भी है इन्हीं का है गुलाम, शब जो हम पर आई है इसको गुजरना ही नहीं, इस सिंध के ऊपर जो शब आई हुई है। दिल भी इनके हैं सया खुराक जिंदा की तरह, इनसे अपना गम बयां अब हमको करना ही नहीं। इंतहा कर ले सितम कि लोग अभी हैं ख्वाब में, जाग उठे जब लोग तो इनको ठहरना ही नहीं। यहाँ सुना, ये वज़ीर आला शेर व शायरी कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है, इसको हम आगे आपको आसान उर्दू में समझाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में आज सिंध काबीना का इजलास हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी कासमाबाद, MC कोटरी और म्यूनसिपल कमेटी टंडवालियार के सफाई सुथराई के इख्तियारात सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी गई। काम मुंतकिल होने से इन लोकल बॉडीज़ का अमला और असासे भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को मुंतकिल हो जाएंगे। सिंध काबीना ने DMCs यानी बल्दिया शर्की, बल्दिया गरबी, बल्दिया केमाड़ी के साथ साथ बल्दिया मलीर, बल्दिया कोरंगी, बल्दिया जनूबी और बल्दिया वस्ती की सफाई सुथराई के फंक्शंस भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को मुंतकिल करने की पोस्ट फैक्टो मुंतकली की भी मंजूरी दे दी। अब यकीनी तौर पर 4 डिस्ट्रिक्ट पहले ही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास थे। बल्दिया कोरंगी और बल्दिया वस्ती भी इस तरफ जाने का रुख कर रहा है, यानी मंजूरी तकरीबन मिल चुकी है। और वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता इजलास में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को डिविजनल की सतह पर करने का भी कहा था और ऐलान किया था, और आज अमली तौर पर उसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई। इजलास भी हो गया, आपने सुन लिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड यकीनी तौर पर जहां अभी तक जो कि 2014 में बनाया गया था और 2016 में फ़ाल किरदार अदा करना शुरू कर रहा था, ताहम आज तक वो अपनी कारकर्दगी का वो मुजाहरा नहीं कर सका जिसका उससे उम्मीद की जा रही थी। कोई बात नहीं, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के आने के बाद सरकारी मशीनरियाँ जो पाकिस्तानी की थी वो तबाह बर्बाद होना शुरू हुई, स्क्रैप होना शुरू हुई। कोई बात नहीं, तबाहल मशीनरियाँ कब्रिस्तान की सूरत में देखी जा सकती है। तहम यूनियन ने 4 साल पहले सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में बार बार के मुज़ाकरात के बाद जहाँ हिमायत की, वहीं उस वक्त के MD AD संजनानी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, जो 4 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल मंजूर नहीं हुआ, ना तो उस पर अमल दरामद हुआ। आए दिन हंगामे होते रहते हैं। बल्दिया मलीर हो या बल्दिया जनूबी या बल्दिया शर्की, इन्होंने सबसे पहले लब्बैक कहा था और मुआहिदों पे दस्तखत किए थे, तहम कोई बात नहीं। लेकिन वहीं से पंडोरा बॉक्स खुला था और नबील गबोल जो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो नहीं थे, लेकिन मेहनत कशों के हक़ के लिए एहतजाजी रैली में बाहर आए थे। हम पहले भी सुनवा चुके हैं, फिर सुनिए ज़रा गौर से। नबील गबोल ट्रक पे चढ़े हुए क्या कह रहे हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की रैली के मौके पर। चंद रुपयों के एवज इन कमीशनों के चक्कर में आज हमारे मजदूरों के घर में चूल्हा नहीं चल रहा है, तो मैं उन चेयरमैनों को कहूंगा कि तुम्हारे घर के सामने भी हम बैठेंगे और हम देखते हैं कि तुम घर से कैसे बाहर निकलोगे। धूप मरो, धूप मरो, धूप मरो, धूप मरो। जब DMC साउथ के चेयरमैन से हमारे मजदूर यूनियन ने बात की तो उसने कहा कि भाई मैंने करोड़ों रुपया खर्च करके मैं चेयरमैन बना हूं, तो मुझे आखिर पैसे तो निकालने हैं। और पहले ही 3 महीने में उसके लिए निजकारी का जो ठेका दिया अपने पंटरों के कहने के ऊपर, ये जो ठेकेदारी निजाम और ये जो ठेका दिया गया, इसमें आप लोगों को पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में DMC साउथ हो या वेस्ट हो कितना कमीशन लिया है, पूरे 10 करोड़ रुपए कमीशन लिया है। यही है कि फौरी तौर पर मेरा मुतालबा है कि इस ठेकेदारी निजाम को खत्म करें, मजदूरों का उनका जायज हुकूक दिलाएं। और मैं आसिफ अली जरदारी साहब से अपील करता हूं, वो 23 तारीख को आ रहे हैं और वो मेरी आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। मैं अपील करता हूं कि जब आप कराची पहुंचे तो सबसे पहला ऑर्डर अपने वजीर आला को दें कि ये निजकारी निजाम का कैंसिल होना चाहिए, ये निजकारी निजाम खत्म हो जाना चाहिए।
मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों को बेरोजगार नहीं करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार देती है। और आज आपकी हुकूमत में अगर आपके ही चेयरमैन आपके ही लोगों को बेरोजगार बना दे, आप ही के मजदूर को अपने घर में चूल्हा नहीं जले, तो फिर ऐसी हुकूमत में बैठने वालों का क्या फायदा। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आवाज बिलावल भुट्टो जरदारी तक भी पहुंचेगा और वो इस पे कोई ना कोई एक्शन लेंगे। और यही वजह है कि मैं आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक मेरी आवाज वैसे ही पहुंच जाती है, मैं टीवी में जब बैठता हूं। सुना आपने, ये थे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ निकाली जाने वाली रैली का एक मंजर, जहां स्कैंडल ही स्कैंडल था। यूनियन रहनुमा आज भी चीख रहे हैं, इजलास करते रहते हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उनको कुछ नहीं देती मुआहदे के मुताबिक, लिहाजा उनको वापस DMCs में भेजा जाए। और उस पे सोने पे सुहागा आज सिंध काबीना बल्दिया वस्ती और बल्दिया कोरंगी को उसके हवाले कर रही है, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको बताते हैं एक अजीब सूरत हाल, ये है सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह। ये कह के आ रहे हैं कि बल्दिया वस्ती में काम कितने का होता था। ज़रा गौर से सुनिएगा कि साबिक़ नुमाइंदे 1.5 करोड़ खर्च कर रहे थे और ये 1 करोड़ के करीब खर्च कर रहे हैं। शाबाश, हम इनको लब्बैक कहते हैं, इनकी बात की हिमायत करते हैं। सुनिए ज़रा नासिर शाह को, ज़रा गौर से सुनिएगा। दीगर लोग काम कर रहे थे, तो जो महीने में कचरा उठाकर लैंडफिल साइट पर पहुंचाया जाता था वो 14,000 या 15,000 माहाना होता था। और उस पर जो अखराजात आते थे, जो बिल बनता था पेट्रोल का या दीगर चीज़ों का, जो रिकॉर्ड पर ही मौजूद है, वो 1 करोड़ 40 या 50 लाख के करीब बनता था। अब जब से एडमिनिस्ट्रेटर MC और ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो माहाना तौर पर लैंडफिल साइट पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो कचरा है इस महीने का, वो 54,000 से 60,000 तक इन्होंने पहुंचाया है। और उसका जो खर्चा है, जो अखराजात हैं, जो फ्यूल के मद में जो बिल है, वो 1 करोड़ और 3 लाख है। अब ये आप खुद मवाजना कर सकते हैं कि पहले यहाँ पे क्या होता रहा है। सुना आपने नासिर शाह की बात, ये वज़ीर बल्दियात हैं, मुस्कुराते बहुत अच्छा है। ये हम आखिर में आपको बड़ी तफसील से अनोखे अंदाज में बताएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बल्दिया वस्ती में जहाँ 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख में सफाई सुथराई का काम जारी है और ऐसन तरीके से जारी है बकौल वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, वहीं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को भी शाबाश है, जिनको बल्दिया वस्ती में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से डंपिंग ग्राउंड तक के लिए फ़राइज़ अंजाम देने के लिए कहा गया है, वो भी कर रहे हैं और यकीनी तौर पर अच्छा कर रहे होंगे। यहाँ 2 कंपनियाँ काम कर रही हैं, एक सैनको टेक्नोलॉजी के नाम से और दूसरी अल खालिद। अब हम आपको बताते हैं, एक दिन की रिपोर्ट हम देते हैं जिसमें डेली शिफ्ट में इरम कुंडी से 1 ट्रिप उठाया गया और कहते हैं 0 है। नूरुल इस्लाम से 3 ट्रिप उठाए गए, कुंडी 0 कर दी। तैयबी कुंडी से 3 ट्रिप उठाए, 0 कर दी, यानी गार्बेज स्टेशन पे कोई कचरा हमने नहीं छोड़ा। फैसल ग्राउंड से 3 ट्रिप उठाए और वहाँ पे भी हमने कचरा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन 0 कर दिया है। डेंगा मोड़ से 16 ट्रिप उठाए, इस तरह हमने 26 ट्रिप सिर्फ सैनको टेक्नोलॉजी ने उठाए और गार्बेज स्टेशन बिल्कुल साफ कर दिए। अल खालिद एजेंसी के तहत टाउन कुंडी के 2 ट्रिप लगे और कचरा गायब। गबोल GTS से 6 ट्रिप उठाए, कचरा गायब। सबा चौरंगी से 5 ट्रिप उठाए, कचरा गायब। इन्होंने 13 ट्रिप में बल्दिया वस्ती से कचरा उठा दिया, यानी 26 सैनको के अल खालिद के 13 और कचरा गायब हो गया। और इनकी भी मद में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए की अदायगी आराम से हो रही होगी। इस तरह मजमूई तौर पर बल्दिया वस्ती जो गली महलों से कचरा उठाती है वो 1 करोड़ 3-5 लाख में उठाती है। 2-2.5 करोड़ ये लगा लें तो 3.5-4 करोड़ में बल्दिया वस्ती में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स की रिपोर्ट सही है और ये 39 ट्रिप में 975 टन जो कचरा बनता है, क्योंकि एक ट्रक पे यानी डंपर पर 25 टन जाता तो 20 से 22 है, हम 25 लगाते हैं, 975 टन के करीब ये कचरा उठा रहे हैं। जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को साबिक़ा बल्दिया वस्ती की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक हैरान कुन तौर पर 1500
टन कचरा रोज़ाना जनरेट होता है। ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। 51 यूनियन काउंसिल में 1500 टन एक मजाक है। यहाँ तकरीबन 2-2.5 हज़ार टन कचरा रोज़ जनरेट होता है, लेकिन हम मान लेते हैं जाली रिपोर्ट 1500 टन। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अपने कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि हमने 975 यानी 1000 टन लगा लीजिए कि उठाया है। और तो भाई बाकी 1500 टन का जो आपको तखमीना दिया गया था उसके तहत 500 से 600 टन आप रोज़ाना बैकलॉग छोड़ रहे हैं। ये बैकलॉग कौन उठाएगा? रोज़ाना 500-600 टन का मतलब आप समझ जाएं कि बल्दिया बस्ती में कितना कचरा पड़ा होगा। ये हम इनकी अपनी रिपोर्ट बता रहे हैं, जिसको आप इन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर से आप ले सकते हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। आपने आपको सुनवा भी दिया, रकम भी बता दी, लेकिन अब बल्दिया बस्ती और बल्दिया कोरंगी को इसी तरह अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले किया जाता है तो आप समझ जाएं कि जहां 3.5-4 करोड़ में कूड़ा करकट उठ रहा है सिर्फ बल्दिया बस्ती में, वहां अरबों में कैसे जाएगा? अगर टेंडर होता है तो आप डॉलर की मद में अरबों रुपए कैसे अदा करेंगे और क्यों अदा करेंगे? यही काम आप अरबों रुपए में क्यों अंजाम देंगे? ये सवाल होगा। शहरी पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है। आखिर बल्दिया बस्ती बल्दिया कोरंगी को ठेके पे अगर आप देते हैं 8 या 9 अरब रुपए अगर आप बाहर से आने वाली कंपनीज को देंगे तो यहीं पे ये काम आप तो 3-3.5-4 करोड़ में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाने के बाद। ये कितनी हैरानकुन बात है कि आपकी मशीनरियाँ भी स्क्रैप हैं लेकिन कारकर्दगी बहुत बेहतर है। नासिर शाह का सुनवा दिया हमने, लेकिन हम हैरान है ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड कैसे करते हैं? हमने कहा था ना कि आसान उर्दू में करते हैं। ज़रा गौर से सुनिए। सुना आपने, कराची वाले तो सवाल पूछेंगे क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने बिल्कुल सही कहा था। लोग अभी सो रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, जागेंगे तो कोई नहीं रहेगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।